हर बरु देखी बिकलपुर नारी, सब मिली देहि महीपन गारी। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयऊ भृगुकुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गाली देने लगीं। उसी मौके पर शिवजी के धनुष टूटने का सुनकर भृगुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। गौरी शरीर भूति बल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक छुप गए हों। शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फव रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीस जटा शिशु बदनु सुहावा, रिस बस कछुक अरुण होई आवा। भ्रकुटि कुटिल नैनन रिस राते, सरजहु चितवत वनऊ रिसाते। सिर पर जटा की सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो गया। भौहें टेढ़ी और अंतर्मन क्रोध से लाल है। सहज ही देखते हैं तो अभी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। वृषभ कंद उर बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृग छाला। कटि मुनि बसन तून दुई बांधे, धनुसर कर कुठारु कल कांधे। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र वत्कल कर दो तरकस है। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। शांत बेशु करिनी कठिन, बरनी न जाई स्वरूप। धरि मुनि तननु जनु बीर, रसु आयु सब जब भूप। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो कीर्ति रस की मुनि का शरीर धारण करके उनको जहां जब राजा हैं वहां आ गए हों। देखत भृकपति वेशु कराला, उठे सकल भय बिकुल भुआला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जेहि सुभाए चित वही हितु जानी, सो जानई जनु आई खुटानी। जनक बहुरियाई सिरुनावा, सिए बोलाई प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने अपना सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दीने सखी सरशानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्रु मिली पुनि आई, पद सरोज में ले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुई और वहां सब अधिक देर ठहर रहना ठीक न समझकर वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गईं। फिर विश्वामित्र जी जाकर आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। राम लखन दशरथ के टोटा, दिन आशीष देखी भल जोटा। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव जी के भी मत को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित स्तंभित हो रहे हैं। बहुरी बिलो की बेदेहि धन, कहु काह अति भीर। पूछत जानी अजान जिमी, व्यापऊ को शरीर। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जानकी जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कही जनक सुनाए, जहि कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। जिस कारण सब राजा आए थे राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा। धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अतिरिक्त बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कई तोरा। बिगी दिखाओ मूड़ना ताजू, उल्टहु मही जह लही लव राजू। अत्यंत क्रोध में
भरकर वे कठोर वचन बोले कि हे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा। जय जय श्री राम।